अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। केरला में चीफ मिनिस्टर के तौर पर कांग्रेस लीडर वी.डी. सतीशन ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। 20 रियासती वज़रा की भी हलफबरदारी। कांग्रेस सदर खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत दीगर लीडरों की शिरकत। केरल में चीफ मिनिस्टर सतीशन की हलफबरदारी तकरीब में रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी ने भी की शिरकत। कांग्रेस की आला क़यादत से हुई मुलाकातें। बीआरएस लीडर सीधे रेड्डी का बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ मामले पर रद्द-ए-अमल। शफाफ पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की जाहिर की तवक्कुआत। अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी। जंग से हुए नुकसानात का मुआवजा देने से ट्रंप का साफ इनकार। ईरान को जल्दी करना होगा वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर दी नई धमकी। सऊदी अरब ने यूएई पर हुए ताज़ा ड्रोन हमले की सख्त मजम्मत कर दी। 3 ड्रोन सऊदी फिजाई हदूद में दाखिल होने पर नाकाम बना दिया गया। सऊदी वजारत की तस्दीक। और जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला भी जारी। मजीद 18 अफराद लुक़्मे अजल और 124 दीगर हुए जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। केरला के तिरुवनंतपुरम में वाक़ सेंट्रल स्टेडियम में आज सुबह रियासती काबीना के 20 वज़रा की हलफबरदारी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। चीफ मिनिस्टर के तौर पर कांग्रेस लीडर वी.डी. सतीशन ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। इस तकरीब में कांग्रेस से सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत दीगर कई कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। काबिल ज़िक्र के वी.डी. सतीशन 6 बार एक ही हल्के से रुकन असम्बली बने और केरला कांग्रेस में वो अपना एक ख़ास मुकाम रखते हैं। कांग्रेस कायदीन ने सतीशन को चीफ मिनिस्टर बनने पर मुबारकबाद पेश की। വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. केरला में चीफ मिनिस्टर सतीशन की हलफबरदारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी विक्रमार्क ने भी शिरकत की। इस मौके पर वो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार और दीगर कांग्रेस कायदीन के साथ पुरजोश मुलाकातें करते हुए देखे गए। केरल में कांग्रेस क़यादत वाले इत्तेहाद की हुक्मरानी से पार्टी में एक नया जोश व खरोश देखा जा रहा है। बीआरएस लीडर सीधे रेड्डी ने बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और उनका कि शफाफ पैमाने पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इंसाफ के साथ काम करने की ज़रूरत है। याद रहे कि एक लड़की के साथ जिनसी हरासनी मामले में भगीरथ पुलिस को मतलूब था और अब उसने खुद सुपुर्दगी भी कर दी है। Whether it is Bandi Bhagirath or any accused for that matter, irrespective of their position, status or their parent status in the society, they should be treated accordingly. Rather, they should be treated on par with all the accused. There should not be any preferential treatment. There should not be any, political influence working over it and all that. End of the day, today he is in remand and the investigation must go on without any partiality, and there should be a fair investigation, speedy investigation, and the justice should be done impartially. The Bandi Bhagirath ayi undachu, ఇంకెవరైనా నిందితులై ఉండొచ్చు,
ఇటువంటి కేసులలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నిష్పాక్షికంగా వివరించాలి. పోలీస్ శాఖ కానీ న్యాయశాఖ అందరూ కూడా దీంట్లో ఎటువంటి ఒత్తిళ్లకు లోను కాకుండా బాధితులకు న్యాయం జరిగేలాగా మొత్తం విచారణ అనుకోండి మరొకటి అనుకోండి న్యాయం జరిగే విధంగా చూడాల్సినటువంటి యొక్క బాధ్యత వ్యవస్థల మీద ఉంది. ఆ విధంగానే అందరూ వివరిస్తారు తప్పితే పలానా వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు పలానా వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులనో పలానా వాళ్ళు వ్యాపారవేత్తలనో పలానా ధనవంతులనో ఈ రకమైన భేదభావం ఉండకూడదని. और आपको बताते चले कि पोक्सो केस में अदालती तहवील के तहत हैदराबाद के चिल्लापल्ली सेंट्रल जेल में दाखिल किया गया बंडी साई भगीरथ को जेल हुकाम ने आम कैदियों के साथ ही रखा है। हुकाम के मुताबिक उसे किसी खास किस्म की खुसूसी सहूलत या VIP केयर नहीं है और ज़ेर समाअत कैदियों के लिए मुख्तस बैरक में मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है कि इस केस में नामजद भगीरथ को अदालत ने 2 हफ्तों के रिमांड पर दिया है। पुलिस हफ्ता इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे से चिल्लापल्ली जेल ले गई, जहाँ जेल हुकाम ने तकरीबन 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना और दीगर ज़रूरी कार्रवाइयाँ की और उसे बैरक में मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक भगीरथ को जिस बैरक में रखा गया वहाँ दीगर कैदियों के आमदोरफ्त को महदूद किया गया है और जेल महकमे के आला हुकाम ने अमले को इस सिलसिले में वाज़ेह हिदायत दी है। तलात है कि भगीरथ ने जेल में फराहम किया जाने वाला रोज़ाना का नाश्ता नहीं लिया बल्कि जेल की कैंटीन से मंगवाए गए दूध और ब्रेड का इस्तेमाल किया है। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त की कि उस्मानी यूनिवर्सिटी की जानिब से 28 मई को मुनक़िद किए जाने वाले BA, BCom और BSc डिग्री इम्तहानात को मुलतवी किया जाए क्योंकि उसी दिन ईद उल अज़हा है। उन्होंने कहा कि ईद के दिन मुख्तलिफ कोर्सेज़ के इम्तहानात हैं जिसके बाद मुस्लिम तलबा को शदीद मुश्किल पेश आएगी। असद ओवैसी ने हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से अपील की कि तलबा के मफाद को पेश नज़र रखा जाए और इम्तहानात की तारीख मुनासिब वक्त के लिए तब्दील कर दी जाए ताकि तलबा ईद पुरसुकून अंदाज में मना सकें और इम्तहानात की भी बेहतर तैयारी हो सके। और इस दौरान इतना है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 27 मई को कोई इम्तिहान मुकर्रर नहीं किया गया था, जो कि अब ईद के दिन का ऐलान सामने आ चुका है और उसके मुताबिक 28 मई को ईद उल अज़हा होगी। और यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी प्रेस नोट में वजाहत की गई कि इम्तिहानात की तारीख़ों में तब्दीली होती है तो इम्तिहानात के शेड्यूल में मुनासिब तरमीम और नई तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नज़र रखने की तलबा को ख़ास तौर पर हिदायत भी दी गई है। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू और तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन की मुलाकात हुई। रिजिजू ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर अक़लियती बहबूद और साबिक़ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान से नई दिल्ली में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर खुशगवार मुलाकात हुई। इस मौके पर तर्ज़ हुक्मरानी, नौजवानों को बाख्तियार बनाने और खेलों के ज़रिए कौमी एकजाहती जैसे अहम मौज़ूआत पर अज़हरुद्दीन से तफसीली तबादले ख़याल किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट दुनिया भर के मशहूर मारूफ एयरपोर्ट्स में से है और लॉजिस्टिक के मरकज़ के तौर पर भी ये तेज़ी के साथ उभर रहा है। कार्गो टर्मिनल 2 का आज लॉन्च कर दिया गया है जो कि वसीओ अरीज़ इलाके पर फैला हुआ है। शहर हैदराबाद के मशहूर मुकाम कोकापेट में 63 फ्लोर की इमारत स्काई वन तामीर की जा रही है। इस रिहायशी इमारत में तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इंफ्रा और पिंगल वेंचर्स एंड रियलिटी का ये एक मुश्तरका वेंचर बताया गया है। इस सिलसिले में आज मीडिया को तमाम तर तफसीलात से भी आगाह किया गया। कोकापेट में हमारा 2 एकड़ का है, 63 फ्लोर्स है, बेसिकली एक यूनिक है और इसके अंदर क्या बोलते हैं 55 फ्लोर्स के ऊपर रहने का है, बाकी का पार्किंग, क्लब हाउस है, 3 फ्लोर नीचे क्लब हाउस है, ऊपर 2 फ्लोर क्लब हाउस है और ऊपर एलिफेड है इमरजेंसी के लिए ऐसे एम्बुलेंस और ऊपर भी स्विमिंग पूल है, नीचे भी स्विमिंग पूल है, एक डिफरेंट यूनिक चीज़ है। उसके अलावा है वॉकिंग ट्रैक है ऊपर छत के ऊपर, हर चीज़ डुअल है, नीचे भी है ऊपर भी है फैसिलिटीज़। पार्किंग फैसिलिटी पूरी है, 7 फ्लोर है, नीचे 4 बेसमेंट में है, 3 ऊपर है और सफिशिएंट क्या बोलते हैं इनका भी विजिटर पार्किंग भी है। each apartment 3 अपार्टमेंट 3.5 अपार्टमेंट उसके अलावा इसके लिए अलग ईवी पार्किंग भी अवेलेबल है। प्राइसेस क्या है? प्राइसेस है सो 10,000 प्लस है। अच्छा, एक फ्लैट कितने पे, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट? एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, चारों कॉर्नर फ्लैट है जी। 55 फ्लोर्स है और इसमें हर फ्लैट में 2 सर्वेंट क्वार्टर्स है, एक विद इन द फ्लैट है, एक आउटसाइड द फ्लैट है। हर एक का अपना अपना सोचने का सिचुएशन रहता है कि अंदर रहना बाहर रहना, तो ये इसमें दोनों फैसिलिटी है और 9 लिफ्ट है इसके अंदर
और 4 बेडरूम है और पूरा अच्छा है। सेफ्टी मेजर्स कैसे? वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड पे बनाया पूरा वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स है जी। और सेफ्टी मेजर्स पूरे लिए गए हुआ है पूरे एज पर गवर्नमेंट। అయితే ఎమ్యూనిటీస్ ఇస్తారో అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ మనం స్కై వ్యాన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అదొక మేజర్ దిస్ థింగ్. సో ఎమ్యూనిటీస్ ఆల్సో డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఇస్తున్నాం. కింద 3 ఫ్లోర్స్ ప్రపోజ్ ఇచ్చాం, ప్లస్ 63 సెకండ్ ఫ్లోర్లో కూడా జిమ్, పార్టీ ఏరియాస్ ఇవన్నీ కూడా పైన ఇవ్వడం జరిగింది. సో అండ్ పార్కింగ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎనీ బిల్డింగ్. సో స్కై వ్యాన్ కూడా మనం యాంపుల్ పార్కింగ్ ఉంది. సో ఈవీ ఛార్జింగ్ కూడా పైన ఒక ఫ్లోర్ అంతా ఈవీ ఛార్జింగ్ పెడుతున్నాం. సో దట్ ఇస్ ద బ్రీఫ్ అవుట్లైన్స్ ఆఫ్ ది స్కై వ్యాన్ ప్రాజెక్ట్. ప్రైజెస్ రేంజెస్ యాక్చువల్లీ నా ఇప్పుడు మేము 10,999 అనుకున్నామండి. సో నౌ వీఆర్ క్లోజింగ్ అట్ అరౌండ్ 10,000 రూపీస్ ప్లస్ అమ్యూనిటీస్, ఫ్లోర్ రైజ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చార్జెస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ కమింగ్ అరౌండ్. अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास ने आज मुसलसल दूसरी मरतबा तेलंगाना केसरी का खिताब जीता और दफ्तर सियासत पहुंचकर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान से मुलाकात की। इस मौके पर जनाब जाहिद अली ख़ान ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर एडिटर सियासत के अलावा जनाब तकीउद्दीन शजी, जनाब मुनव्वर हुसैन, जनाब सैयद वहीद पाशा कादरी भी मौजूद थे, जिन्होंने गुलपोशी की और अबू बकर बिन अब्दुल्ला बामास को मुबारकबाद भी दी। मोइनाबाद इलाके में वाक़ एक फार्म हाउस में तैराकी के दौरान एक नौजवान की मौत का वाक़या पेश आया। अपने दोस्तों के साथ ये नौजवान तफरी की गर्ज से मोइनाबाद फार्म हाउस आया था और इस दौरान डूबने का वाक़या पेश आया। पुलिस को इसकी फौरी तौर पर इत्तला दे दी गई, जिसके बाद इस पूरे मामले की तमाम ज़ावियों से जाँच का पुलिस ने आगाज़ कर दिया है। और अब रुख करेंगे चंद अहम आलमी खबरों की जानिब। अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत को मुकर्रर किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिन अमन अमल के तनाजुर में अहम पेशरफ्त सामने आई, जहाँ वाशिंगटन ने तेहरान के लिए 5 शर्तें रख दी। अमेरिकी इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि इन शराइत को पूरा किए बगैर दोनों ममालिक के दरमियान अमन अमल आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका ने ईरान के इस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया, जिसमें ईरानी सरजमीन पर बमबारी से हुए नुकसानात के इजाले के लिए मुआवजा मांगा गया था। वाशिंगटन ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वो किसी भी किस्म की माली अदायगी के लिए तैयार नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 400 किलोग्राम अफजुदा यूरानियम की मुंतकली और एक जौहरी तनसीब तक महदूद करने का भी मुतालबा किया। अमेरिका ने ईरान के मुंजमद असासों में सिर्फ 25% तक नरमी पर आमादगी ज़ाहिर की है और लेबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। इस दौरान इसराइली मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में दर्जनों अमेरिकी कार्गो तैयारे भी गोला बारूद लेकर इसराइल पहुँच गए। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी कार्गो तैयारों का इसराइल आना ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने की तैयारी हो सकती है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि जंग के खात्मे के लिए जारी मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने पर वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि ईरान को जल्दी करना होगा वरना कुछ भी नहीं बचेगा। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप की इतवार को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से बातचीत भी मुतवक्को थी। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ईरान की जानिब से तनाज़े के खात्मे के लिए पेश करदा ताज़ा मनसूबों पर अमेरिका ने अपने जवाब में कोई ठोस रियायत नहीं दी। वाशिंगटन की जानिब से लचक न दिखाने की सूरत में मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो सकते हैं। ट्रंप का बयान इस कबल दी गई उनकी धमकी के तनाजुर में है कि जिसमें उन्होंने खबरदार किया था कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहदा न किया तो एक पूरी तहजीब तबाह हो सकती है। इस हफ्ते के आगाज़ में भी ट्रंप ने कहा था कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है, जबकि उन्होंने तेहरान के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए उन्हें नाकाबिले कबूल करार दिया था। और उधर दूसरी जानिब सऊदी अरब ने इतवार को यूएई पर हुए ताज़ा ड्रोन हमले की सख्त मजम्मत की। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि सऊदी अरब यूएई पर ड्रोन के ज़रिए किए गए हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। वाज़ेह के इतवार को अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर ड्रोन हमले से आग लग गई थी। अबूधाबी हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अज़फ़रा इलाके में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लगी, जिस पर काबू पाया गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा सऊदी अरब की वज़ारत दिफा के मुताबिक इराक़ से दागे गए 3 ड्रोन सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए और इसको सऊदी अरब ने तबाह कर दिया है।
जंग बंदी के बावजूद लेबनान पर जारी इसराइली हमलों में मजीद 18 अफराद लुक़्मे अजल बन गए जबकि 124 दीगर ज़ख्मी हुए। लेबनानी वज़ारत सेहत ने गुज़श्ता 24 घंटों में हुए जानी नुकसानात की तफसील बताई। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि हफ्ते को सैन्य फ़ौज के खिलाफ 17 कार्रवाइयाँ की गई। फ़ौजियों के इज्तिमा को मार्टर और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। बारूदी ड्रोन से भी हमले किए गए। वाज़ेह है कि 2 मार्च को जंग में शिद्दत आने के बाद से इसराइली हमलों में सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। सऊदी अरब की वज़ारत हज उमरा ने अगले उमरा सीज़न के आगाज़ से मुताल्लिक़ अहम तारीख़ें जारी की हैं। सऊदी वज़ारत के मुताबिक उमरा ज़ायरीन 15 ज़ुल्हज से मक्के में दाखिल हो सकते हैं जबकि उमरा वीज़ों का इजरा 30 मई 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। वज़ारत हज उमरा ने कहा है कि नुसुक ऐप के ज़रिए उमरा इजाज़तनामे 1 जून 2026 से दस्तियाब रहेंगे। वीज़ों की आखिरी तारीख़ 1 शवाल जबकि ज़ायरीन के दाखिले की आखिरी तारीख़ 15 शवाल यानी 23 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है। सऊदी हुकाम ने ज़ायरीन को हिदायत दी कि वो बर वक्त रजिस्ट्रेशन और सफ़री दस्तावेज़ात मुकम्मल तैयार रखें ताकि उम्रा अदायगी में हज के अयाम के बाद किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। केरला में चीफ मिनिस्टर के तौर पर कांग्रेस लीडर वी.डी. सतीशन ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। 20 रियासती वज़रा की भी हलफबरदारी। कांग्रेस सदर खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत दीगर लीडरों की शिरकत। केरल में चीफ मिनिस्टर सतीशन की हलफबरदारी तकरीब में रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनु भट्टी ने भी की शिरकत। कांग्रेस की आला क़यादत से हुई मुलाकातें। बीआरएस लीडर सीधे रेड्डी का बंडी सिजे के फर्जंद बंडी भगीरथ मामले पर रद्द-ए-अमल। शफाफ पैमाने पर कानूनी कार्रवाई की जाहिर की तवक्कुआत। अमेरिका ने ईरान के लिए अमन अमल की 5 सख्त शराइत मुकर्रर कर दी। जंग से हुए नुकसानात का मुआवजा देने से ट्रंप का साफ इनकार। ईरान को जल्दी करना होगा वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को फिर दी नई धमकी। सऊदी अरब ने यूएई पर हुए ताज़ा ड्रोन हमले की सख्त मजम्मत कर दी। 3 ड्रोन सऊदी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर नाकाम बना दिया गया। सऊदी वज़ारत की तस्दीक। और जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला भी जारी। मजीद 18 अफराद लुक़्मे अजल और 124 दीगर हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।